नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार को तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशन की प्रेस ब्रीफिंग हुई है। इस दौरान भारतीय सेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने कहा कि पाकिस्तान हमारा एयर डिफेंस ग्रिड सिस्टम भेद नहीं पाया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार था। प्रेस ब्रीफिंग में एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ है, इसीलिए हमने पहले आतंकवादियों के ठिकानों पर ही हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा, इसीलिए पाकिस्तान ने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली, इसीलिए उनको जवाब देना बेहद ही जरूरी था। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो आपने सुना कि किस तरह से तीनों ही सेना के प्रमुख प्रेस ब्रीफिंग किए और भय बिन ना होए प्रीत, ये लाइन बार बार दोहराई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से भय बिन ना होए प्रीत साफ तौर पर है कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग छिड़ा, फिर सीज फायर हुआ और सीज फायर पर मंजूरी भारत ने क्यों किया, कैसे किया, इसकी डिटेल्स लगातार हमारे शासन और प्रशासन की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से दी जा रही है। ऐसे में आज के प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम में एक बात तो साफ निकल कर आई है कि भारत का मकसद था पाकिस्तान के उन ठिकानों का निस्तनाबूद करना जो आतंकवादियों को अपनी शरण देता है, आतंकवादियों का शिविर बनवाता है, उसमें उनको रखता है, पालता है, पोसता है और फिर भारत पर आक्रमण कराता है। ऐसे में उन आतंकवादियों के छक्के छुड़ाने के लिए भारत का मकसद था पहलगाम का बदला लेना। पहलगाम में जिस तरह से 26 निर्दोष लोगों के मौत के घाट उतारा गया, ऐसे में उन लोगों का बदला लेने के लिए यह ऑपरेशन सिंदूर किया गया और ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जो लक्ष्य था उन 26 बेगुनाह लोगों की मौत का बदला लेना, वो पूरा हो गया है। और अभी भी हमारे जो तीनों सैन्य के प्रमुखों ने आज प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये अब अगर आगे पाकिस्तान कुछ वार करता है तो फिर रण बाकी भी नहीं रहेगा, बेहतरीन तरीके से उन्हें उनकी औकात दिखा दी जाएगी। अनुपम तिवारी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, जिस तरह से आज प्रेस ब्रीफिंग हुई है और तीनों ही सैन्य प्रमुख वहां पे मौजूद थे, अब रण को लेकर भी बात कही जा रही है कि अगली लड़ाई के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। अनुपम जी। जी अनन्या, जो प्रेस ब्रीफिंग अभी आज देखने को मिली है उसमें एक चीज स्पष्ट हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक पाकिस्तान के तरफ से कोई ठोस कार्रवाई इस दिशा में होती हुई दिखाई देगी कि वो अब आतंकवाद को पालना पोसना बंद कर रहा है और भारत के साथ सहयोगात्मक रूप में आ जाए, कि उसके देश में जिस तरह के आतंकवादी मदरसे या आतंकवादियों के जो भी इंस्टॉलेशन हैं वो सब पाकिस्तान खुद नष्ट कर दे, या तो फिर हिंदुस्तान के साथ उनकी जानकारी शेयर करे ताकि वो गंदगी भविष्य में हिंदुस्तान साफ कर सके। तो ऑपरेशन सिंदूर अब एक कॉन्सेप्ट का रूप ले चुका है, जो मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट के तहत भारत साउथ एशिया में आतंकवाद को धीरे धीरे करके एलिमिनेट करके ही मानेगा, तभी इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पूरी हो पाएगी। बिल्कुल अनुपम जी, और इसमें भी ये साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरह से उन्होंने आक्रमण किया, कई हमारे एयर बेसेस को निशाना बनाया, लेकिन उनका निशाना पूरी तरह से निस्तनाबूद हमारे भारतीय सैन्य बलों ने कर दिया है। जी, एयर मार्शल भारती की जो भी बातें थी वो सब अगर आप गौर से सुने तो उन्होंने पूरा अपना एयर डिफेंस स्ट्रक्चर समझाया, किस तरह से हमने कई लेयर की एयर डिफेंस स्ट्रक्चर बना रखी थी और पाकिस्तान की तरफ से ये लगभग नामुमकिन था कि उनका कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी ड्रोन या कोई भी मिसाइल हमारे उस डिफेंस सिस्टम को भेद पाती। और वो लेयर्ड व्यवस्था जो थी वो पहले से ही एंटिसिपेट करी गई थी कि जब हम पाकिस्तान के ऊपर आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान उसका बदला लेने के लिए रिटेलिएशन करेगा, और रिटेलिएशन उसका किस तरह का होगा ये भी देखिए हमारे लोगों ने एंटिसिपेट कर रखा था।
और उसी के हिसाब से अपने सुरक्षा के कदम उठा रखे थे पहले से ही, और पाकिस्तान ने बिल्कुल उसी तरह से अटैक किया और हमने अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित बचा लिया। तो ये दिखाता है कि भारतीय सेनाएं कितनी प्रोफेशनल है और कैसे वो भविष्य को अंदाजा लगा लेती हैं कि हम जब कुछ करेंगे तो दुश्मन किस तरह से अटैक करेगा, और दुश्मन जब अटैक करेगा तो हमारी प्लानिंग क्या होगी। तो हर चीज की प्लानिंग एक बहुत ही लेट डाउन प्रोसीजर के तहत बनाई गई थी, और ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा कि इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी एक्सपेक्ट कर रही थी। बिल्कुल। और अनुपम जी, ये भी मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये भी कहा गया है कि अगले रण के लिए भी तैयारी की बात तो कही गई है, लेकिन जो सीज फायर वाला जो मामला ये बीच में आ जा रहा है, क्या लग रहा है कि फिर से इसका उल्लंघन होने वाला है? क्योंकि भारत तो नहीं करने वाला है, तो साफ तौर पर है, लेकिन पाकिस्तान जो कायर देश है, क्या लग रहा है उसकी तरफ से वो अपनी कायराना हरकत एक बार फिर दिखाएगा क्या? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर विश्वास करना काफी घातक होता है, और अगर हम ये मान के चलें कि पाकिस्तान हमको धोखा नहीं देगा तो ये हमारी ही संवेदनहीनता होगी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कायर तो है ही, साथ ही धोखेबाज भी है, गद्दार भी है। पाकिस्तान लगातार आपकी सीमा पे उल्लंघन करेगा। हो सकता है 2-4 दिन, 10 दिन या कुछ महीने तक वो शांत रहे, लेकिन उसके बाद फिर वो ऐसी कायराना हरकत करेगा जिससे कि हमको परेशानी हो। तो भारत इस बार ये मान के बैठा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये धोखेबाजी होगी, और अगर पाकिस्तान धोखेबाजी करता है तो हम उसका जवाब त्वरित तरीके से देंगे, क्योंकि अब इस बार हम इस मूड में नहीं है कि जब पाकिस्तान हमला करे और उसके बाद फिर हम प्लान करें। अब हमने एक प्लान पूरा चार्ट आउट कर रखा है, और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी सीज फायर वायलेशन होता हो, या किसी तरह की आतंकी वारदात को अंजाम देना हो, या फिर किसी भी तरह की घुसपैठ कराने की कोशिश हो, हर चीज का जवाब पहले से ही तैयार रखा हुआ है। और बस फिलहाल जो सीज फायर हुआ है वो कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से हुआ था, कुछ परिस्थितियों की वजह से हुआ था। तो सीज फायर अभी भले ही हो गया हो, सीज फायर होने का मतलब ये नहीं है कि युद्ध खत्म हो गया, और सीज फायर तो टर्म ही गलत है अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि जब युद्ध हम न भारत कह रहा कि युद्ध हो रहा था, न पाकिस्तान कह रहा युद्ध हो रहा था, तो युद्ध विराम की तो बात ही नहीं होती। ये दरअसल एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है भारत और पाकिस्तान के बीच में कि हम एक दूसरे के ऊपर फिलहाल लड़ाई नहीं करेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। और लेकिन अगर इससे पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी गलत होता है तो जैसा आपने कहा ना, भारत रण के लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार कर चुका है, और रण के लिए तैयार होने का मतलब है कि हम एकदम, हमारे सोल्जर्स वॉर ऑन फूट हैं, हमारे हथियार बिल्कुल तैनात हैं, और पाकिस्तान को इस बार जो लड़ाई होगी उसमें पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। क्या लग रहा है इस जिसकी झलक नेस्तनाबूद हमने में दिखा दी। पीओके की अगर जिक्र किया जाए सर, कि पीओके हमारे कब्जे में आ सकता है क्या? देखिए अनन्या, बात तो आपकी सही है कि पीओके आ सकता है क्या, लेकिन एक चीज हमको समझनी पड़ेगी, ये जो लड़ाई थी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर की स्टार्टिंग थी, वो पीओके को कब्जा करने के लिए नहीं थी, ये या बलूचिस्तान की आजादी के लिए नहीं थी। वो सब चीजें तो अपने आप ही धीरे धीरे भारत के फेवर में आएंगी, इसलिए उसके लिए समय लिया। ये सब चीजें रातों रात नहीं होती। इस ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था कि पहलगाम के आतंकियों को उनका सबक, उनकी सही जगह तक पहुंचाना। हालांकि अभी भी वो ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है। हमने 21 ठिकाने पाकिस्तान के अंदर चिन्हित किए थे, और उनमें हमने 9 को अपनी मिसाइलों से उड़ाया है। तो भारत ने ये भी संदेश दिया कि जब हम 9 तक पहुंच सकते हैं तो हम 21 तक ही पहुंच सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप अपने आतंकवादी कृत्यों से अपने आप को हटा लें, और उसके बाद आप हमसे बातचीत करें, और बातचीत करने के बाद हम एक बेहतर भविष्य की तरफ दोनों मिलकर के जाएं। ये भारत का स्पष्ट क्लियर है। भारत पीओके लेने नहीं गया था, भारत बालूचिस्तान को आजाद कराने नहीं गया था, भारत सिंध को आजाद कराने नहीं गया था, लेकिन हाँ, भारत ने पाकिस्तान के अंदर इस तरह की पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि उसके बाद ये सब चीजें ऑटोमेटिक होंगी। बलूचिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट तेज बढ़ेगी, पीओके के अंदर आजादी की मांगे उठेगी, भारत के साथ मिलना चाहेगा, और पाकिस्तान के तमाम जगहों। देखो, एक चीज आपको ये स्पष्ट होनी चाहिए कि इन हमलों ने पाकिस्तान को कमजोर किया है, और कमजोर वो भले ही अपनी जीत बता रहे हैं, उनकी मीडिया में दिखाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि हमने भारत को हरा दिया है, लेकिन सच्चाई बहुत दिन तक छुप नहीं सकती। पाकिस्तान की आवाम भी बहुत जल्द इस चीज को, इस रियलिटी से रूबरू पाकिस्तान की हो आवाम जाएगी ये कि भारत सच्चाई ने क्या किया। बखूबी जान रही है सर, कि पाकिस्तान की मीडिया अपनी आवाम को गुमराह कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े और तमाम अपडेट दिए।